जय श्री माता जी। ध्यान का ये सेशन समाप्त होता है। आज बड़ी गड़बड़ होती रही, समझ नहीं आया क्या हुआ आज। एक एक करके बोलिए। अपने काम से प्लीज एक एक करके बोलिए, सामने आइए। सभी को जय श्री माता जी। चलिए कोई बात नहीं, आज कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता रहा बार बार बीच में। आशा है फिर भी आप सबका ध्यान तो लग ही गया होगा। अपलोड नहीं होगा। वीरेंद्र भैया, आप सबको म्यूट कर दीजिए। रवीना जी, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। हाँ अब ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एक एक करके बोलिएगा प्लीज। मैं 4:30 बजे अपना स्कूल का काम कर रही थी, उस पे ओपन ही नहीं हो रहा था, ऐप ही नहीं ओपन हो रहा, बार बार आईडी मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा था। फिर हार कर 4:55 पे मैंने वीरेंद्र जी से कहा कि कर दे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। तो अभी भी नहीं हो रहा है। चलो कोई सॉर्ट आउट कर लेना, सडन कुछ हो गया होगा इसमें, कोई बात नहीं। तब तक वीरेंद्र करा लेंगे जब तक तुम्हारा ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता। कोई बात नहीं, आज डिस्टरबेंस छोटे मोटे होते रहे। आखिर श्री गणेश जी आए थे, कोई मजाक बात है, कुछ तो गड़बड़ होनी थी। हमारे यंत्र श्री गणेश जी के लिए तैयार नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी विघ्न नाशक ने थोड़े विघ्न पैदा करके विघ्न से बाहर निकाला। क्योंकि वो धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं ना, विघ्नों का नाश तो करते हैं वो, लेकिन परीक्षा के साथ कि हमारी लगन कितनी है, हमारा डेडिकेशन कितना है, हमारे अंदर कितनी सच्ची भावनाएं हैं। कई बार मज़ेदार होता है, सारे दिन एक से नहीं होते। हम सबको बस यही तो समझना है कि सारे दिन एक से नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हमें। एनीबडी एल्स? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी रमनी बहन। जय श्री भैया, मुझे तो आज कोई विघ्न बाधा लगी नहीं, बल्कि जैसे ही ओम शुरू हुआ तभी से इतनी अच्छी कंसंट्रेशन, इतना खिंचाव, मतलब स्टार्टिंग से ही लगा। मुझे तो कुछ लगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई है इसमें। मैं श्री माता जी का सबसे नालायक बच्चा हूँ। मेरे को तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं लगती रहती हैं। अभी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। कंटिन्यूअसली चल रहा था ध्यान, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ आज तो। यहाँ सब गड़बड़ होती रही ना, कभी कुछ हो गया, कभी कनेक्ट नहीं हुआ, कभी कुछ कभी कुछ। नहीं, मैं खुद बहुत इधर उधर कर रही थी, वीरेंद्र से भी मैं चैट कर रही थी कि ऐसे करना है, अब अपडेट करना है, देख रही थी टाइम अप हो गया, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब मैं कर ही रही थी। आई वाज आल्सो मेडिटेट। एक बात और थी, आज टाइम की सेटिंग कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो अभी मैं यहाँ आंख बंद करके ध्यान चलता रहा, मुंह से निकलता रहा, तो पता लगा ये तो बंद हुआ है। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें होती रही, पर मजेदार था। श्री गणेश जी ने आके अपना अपना कार्य कराते रहे। वो तो मजेदार है ना श्री गणेश जी।
मतलब कोई बात नहीं, ये होता है। ट्राइंग कि क्यों हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं। भैया हमारा चित्त जो है ना एकदम शुद्ध कर दिया आपने। देखो पहले पार ब्रह्म परमेश्वर रहने लगे चित्त में, उसके बाद कल जो ध्यान हुआ सूर्य देवता और आज गणेश जी, तो कितना बढ़िया है ना सब कुछ। हमें हमारा चित्त अब इधर उधर कहीं जाता ही नहीं, ऑल द टाइम यही दिमाग में घूमता रहता है और चित्त जो है अपने आप शुद्ध होता जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। देखिए भैया जब चक्रों पे करा रहे थे ना श्री गणेश जी के अंश को, तो हाँ, सभी चक्रों में से खिंचाव आ रहा था मैं तो और बोल ही जब रहा आज्ञा था। पर पहुंचे तो दोनों आज्ञा से ऐसे पूरा ऊपर तक, कितना ऊपर तक खिंचाव जा रहा वही था। तो मैं बोल रहा था, बहुत जो अच्छा। अंदर वही घटित हो रहा था तभी तो मुंह से निकल रहा था, वैसे ही वैसा अनुभव हो रहा था ना। ये तो स्पॉन्टेनियसली अनुभव होता है ना, स्पॉन्टेनियसली, मतलब इसको आर्टिफिशियली यू कैनॉट जनरेट। हाँ प्रियंका, जय श्री माता जी। एकदम ट्रिमेंडस हुआ है मेडिटेशन, गजब, शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब पहली बार मूलाधार पे तितली की फरकन जैसा मैंने महसूस किया, इतना सुंदर था ना वो। और वही चीज लगातार सारे चक्रों से सीधा सहस्त्रार पे, इतना खिंचाव, विशुद्धि, हृदय, बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है, मजेदार, आनंदाई। मतलब तो मैं ही गड़बड़ हूँ, मेरा ही नहीं ठीक से हुआ। क्या तुम कोऑर्डिनेट कर रही थी ना, क्या बे? तुम्हारे तुम्हारे से ज्यादा निर्विकार कर रहे थे। तुम्हारे से ज्यादा गड़बड़ तो मेरा हुआ, पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। मेरा भी गड़बड़ हुआ, तो मेरा भी गड़बड़ हुआ है। पर एक मजेदार बात थी, सब गड़बड़ होने के बावजूद भी, तो मेरा भी गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ होने के बावजूद भी ध्यान निर्बाध चला है। ध्यान में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये सारी गड़बड़ी बाहर की थी, एक्सटर्नल। एग्जैक्टली, एनर्जी का फ्लो मैं फील कर रही हूँ, एनर्जी नहीं हो पा रहे थे बार बार। जैसे मैं पीसफुली अंदर बैठ के करती हूँ वैसे नहीं हो रहा था, बट मैं एनर्जी का फ्लो तो करी। मैंने कहा ठीक है, आज से आंख खोल के ही करवा दीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने सरेंडर कर दिया। 1 मिनट, जरा बैटरी बदल लूं, 1 मिनट, बिल्कुल सब साइलेंट रहिएगा, बैटरी चेंज करने जा रहा हूं मैं, है ना। नाउ स्पीक। अब दूसरी बैटरी लगा ली है। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? वीरेंद्र भैया को थैंक्स कहना चाहते हैं, अर्जेंटली उन्होंने इतना सारा मीटिंग मैनेज कर दिया। ये बात है। थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा टाइमली हेल्प कर दिया, पेशेंटली। क्योंकि 4:45 तक तो जसलीन कह रही थी कि नहीं हो रहा है। अगर वीरेंद्र जी ये सब नहीं करते तो श्री गणेश जी इनके कान खींच लेते। अब श्री गणेश जी खुश हो गए होंगे कि वीरेंद्र जी ने फटाफट कर दिया ऐसा। हैं वीरेंद्र जी, सुन रहे हैं आप हमारी बात? वीरेंद्र भैया हाँ, साइलेंट मोड में ही रहते। अभी मेडिटेटिव मोड में ही है क्या? कहाँ हो भाई, वेयर आर यू? हमारे होस्ट कहाँ चले ये गए? रहे। हाँ वीरेंद्र, अब दिखाई दिए मेरे को। बोलिए वीरेंद्र, अनम्यूट करके बोलिए। बोलिए बोलिए। विशाल, बहुत मुस्कुरा रहे हो, तनिक कुछ खोल दो मुंह। जय श्री माता जी। बोलो बोलो। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। आज का ध्यान बहुत जबरदस्त रहा। हाँ हाँ तो एक बेटर एक्सपीरियंस हुआ था, बट उसको शेयर नहीं कर पाया था। हाँ हाँ कि सूर्य नारायण का जब हमने महसूस किया तो लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट हेमिस्फीयर पे लगा कुछ तक्षण कुछ निकल के गायब हुआ। उसके बाद तो फ्लो है वाइब्रेशन का बहुत जबरदस्त था। और आज का ध्यान इतना स्मूथ और जबरदस्त रहा
कि मन तो तृप्त तो हो ही गया और बॉडी के एक एक पार्ट्स तो इतना लिफ्टेड और हल्का महसूस हुआ कि बता नहीं सकता। और लग रहा था कि हर एक पार्ट से है ना एनर्जी का फ्लो मतलब उठ रहा है। बहुत फाइन ड्राइंग। बहुत अच्छे। श्री गणेश जी ने आपको आशीर्वादित कर दिया। वैसे तो पहले से ही कर रखा था, लेकिन आज विशेष रूप से कर दिया। तुम तो हो ही श्री गणेश। वेरी गुड। वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ वीरेंद्र, क्या हुआ? वीरेंद्र जी बोलने के मूड में नहीं है अभी। और कोई? हैं तो काफी सारे लोग, सबने अपने वीडियो ऑफ कर रखे हैं। आप लोग भी बाकी भी वीडियो। जब सेशन खत्म हो जाए, जय श्री माता जी। हाँ बोल लीजिए पहले। नहीं बोल लिया मैंने, आप बताइए। बहुत सुंदर ध्यान था भैया। अच्छा। जब गणेश जी को हृदय में बुलाया तो ऐसा लग रहा था कि हृदय पूरा खुल गया है हाँ गणेश जी के स्वागत के लिए। बिल्कुल। हर एक कली खिल गई हृदय की। बहुत बहुत सुंदर। आभास हुआ ऊर्जा का। और जब आपने आभास हुआ ऊर्जा का, जब हमने उन पे बहुत केंद्रित ज्यादा। किया, श्री गणेश पे जब केंद्रित किया हाँ तो ऊर्जा महसूस हाँ। हुई। बहुत ज्यादा। बहुत और जब सुंदर। आपने मर्ज करने के लिए कहा तो ऐसा लग रहा था सही में एक एक सेल में उनकी एनर्जी फील हो रही थी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर थी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। और हमारे कुछ ऐसे सहभागी जिन्होंने अभी तक यहाँ पर आकर अपने उद्गार नहीं प्रकट किए हैं, आप सभी आइए, अच्छा लगेगा। और जब आप इस सारी रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे तब आपको और भी मजा आने वाला है। अभी तो इस चीज से गुजर रहे हैं, लेकिन जब ये दोबारा सामने आएंगी, एक रिकॉर्डिंग तो आज आपके सामने आने जा रही है शाम को, थर्ड नंबर का। शुरुआती दौर का है, बड़ी अचरा कचरा उसमें हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। वो भी एक मजेदार घटनाक्रम है, एकदम नेचुरल, कि किस तरीके से हम सब लोग किसी नई चीज को पकड़ते हैं, किस तरीके से उसको समझते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये चलता रहेगा सिलसिला ऐसे ही, श्री माता जी जब तक चलाएंगी। ये लॉकडाउन गिफ्ट है, लॉकडाउन गिफ्ट। अदरवाइज ये सब ना होता। ये भी देखिए मजेदार बात, ऐसा सुअवसर कभी आएगा क्या? इतना आपने पोस्ट लिखी थी ना, लॉकडाउन वरदान है या अभिशाप। हाँ। उसमें और भी ऐड हो गए पॉइंट्स। हाँ, अभी थर्ड पोस्ट मेरी आधी रखी हुई है, अभी आधी लिखी हुई है, आधी और लिखी जानी है, समय नहीं मिल पा रहा। अब क्योंकि काफ़ी समय इसकी प्रिपरेशन में चला जाता है, ये समझ लीजिए 4:30 बजे से मैं ऑन ड्यूटी हो जाता हूँ, और ये जो रिकॉर्डिंग है उसको ट्रांसफ़र करते करते 11 बज जाते हैं, केवल ट्रांसफ़र करने में सेलेक्ट करके, और उसके बाद सॉर्टिंग होगी बाद में। वो एक एक चीज़ लगता है टाइम, तो फिर लिखने का समय बचता नहीं। लेकिन चलो, ये भी वही काम है, वो भी वही काम था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे बुलवाएं या लिखवाएं। और कोई? जय श्री माता। जय श्री माता जी। भैया नम्रता
नम्रता बहन, कहाँ हैं आप? आहा, क्या बात है, आप भी पधारी। मैं रोज कर रही हूँ भैया, लेकिन हो नहीं रही। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आज नहीं मुका। आप तब से अदृश्य थे, आज दृश्यमान आज हुए। नहीं भैया। बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा। चलिए, इस समय पे बहुत आनंद आया भैया। जब सहजियों से बाहर जाके मिल नहीं पा रहे तो ऑनलाइन ही मिल लेते हैं। हाँ जी। सही बात। और बताइए कुछ। एनीबडी एल्स? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। भैया आज के ध्यान में अच्छा बहुत लगा, पर एक चीज और हुई कि जैसे आपने बोला ना सभी चक्रों पे गणेश जी को करना है, तो आपने बोला सभी चक्रों के लिए, ऐसा लग रहा था कि सभी चक्री को तो, पर फिर एक डगमगा कर वहीं पे ही रहा एक जगह भी, मुश्किल से एक जगह पे बनाया। आपकी आप चक्रों पे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। हेलो। हाँ जी ऋचा, आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी शायद ठीक काम नहीं कर रही थी। हाँ बोलो। भैया, आपने जैसे बोला था ना कि मूलाधार पे चित्त लगाना है, मूलाधार पे श्री गणेश जी के अंश को महसूस करना है। हाँ तो धीरे धीरे जैसे चक्रों पे ऊपर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सभी चक्रों पे एक साथ श्री गणेश जी के अंश को महसूस कर पा रहे, जैसे ऐसा लग रहा था मेरे को। और धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि जैसे 5वें छठे चक्र पे आए तो सभी चक्रों पे से चित्त जैसे पहले एक साथ रख पा रही थी, फिर उसके बाद हट गया जैसे सभी चक्रों पे से, और चित्त एकदम भटक गया। वो तो कोई माइंड की बात आ गई होगी ना। जब भी कोई माइंड की बात आ जाएगी तो आपका चित्त तुरंत हट जाएगा, तत्क्षण। मन के संग्रह में से कुछ कीड़े मकोड़े निकल आए और हमारी चेतना उन कीड़े मकोड़ों की तरफ आकर्षित हो गई तो फिर चित्त हट गया। इसलिए तो मन को अमन में परिवर्तित करना है, क्योंकि मन से कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। रमनी बहन, आप कुछ कहने जा रही थी, बोलिए। भैया मैं यही कहने जा रही थी कि जैसे अब सेशन खत्म हुआ है ना, इस वक्त बिल्कुल मैं ब्लैंक होती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। पर जैसे ही रात को ध्यान में बैठूंगी और मॉर्निंग सारा कुछ सब कुछ उसमें रिकॉल होता जाएगा, फिर मैं कुछ कह पाती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आप नेक्स्ट डे भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जैसे भी चाहे आप एक्सप्रेस कर दें। इससे आप सब लोग जो शेयर करते हैं, जो भी आप लोग शेयर करते हैं ना, उसका लाभ आपको मालूम नहीं कितने लोगों को होता है। हजारों लोगों को लाभ होता है, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल। बाकी श्री गणेश जी की जो एग्जिस्टेंस को भैया आज बहुत सुंदर तरीके से हर एक चक्र पर और हृदय पर तो बहुत अधिक महसूस किया। उनके साथ जो बॉन्डिंग आज मिली ना, तो ऐसे लगा कि जो चीजें हम चाहते थे इतनी देर से, प्योरिटी और स्पीशियसनेस, उनके गुणों को धारण करना, ये मेन अंदर चलता रहता था। आज जैसे भीग गए निश्चित रूप से मिलेंगे हमें। देखिए, वो एकमात्र देवों के ऐसे देव हैं जो हर हाल में हमारे साथ रहते हैं और रहना भी चाहते हैं, किंतु हम ही उन्हें अपनी अज्ञानता के कारण, अपने चेतना में घिरे हुए अंधकार के कारण उनको अपने भीतर में अनुभव नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे मन में इतनी सारी चीजें हैं ना जो उनको दूर रखती हैं हमसे। इसीलिए मन की सारी चीजों को खाली करते रहना चाहिए।
कुछ भी मत रखो। जब कुछ भी नहीं रखेंगे तो मन में भी श्री गणेश जी आ जाएंगे। हालांकि मन में कोई आ नहीं पाता है, लेकिन श्री गणेश जी ऐसी शख्सियत हैं जो मन में भी आ सकते हैं। ये खासियत है श्री गणेश जी की। क्योंकि मन की, क्योंकि श्री गणेश जी के, क्योंकि श्री गणेश जी के आगे मन की चलती नहीं है। ये ब्यूटी है सबसे बड़ी। मन को तो 2 मिनट में कंट्रोल कर लेते हैं वो, एकदम अपने काबू में, 1 सेकंड में काबू हो जाता है मन, उनकी उपस्थिति मात्र से ही। यदि श्री गणेश जी को हम बारंबार अपने भीतर में आभासित करते रहेंगे, इसका आभास बनाए रखें हम श्री गणेश जी का ना, तो मन तो अमन हो ही जाएगा। ये भी एक बहुत सरल तरीका है। मेडिटेशन में तो बहुत कुछ करते ही हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा सरल तरीका है मन को अमन में परिवर्तित होने का। अब आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, वो मन से संचालित नहीं होते हैं, उनके पास मन नाम की संस्था नहीं है। वो केवल हृदय से चलते हैं, एकदम हृदय से। मन नहीं है उनके पास, हृदय है छोटे बच्चों के पास। जितने भी प्राणी हैं मनुष्य के अलावा, उनके पास भी मन नहीं है, उनके पास भी हृदय है। तभी तो आप कितना भी हिंसक से हिंसक जानवर क्यों ना हो, उसका भी प्रेम आप महसूस कर सकते हैं, और आपका प्रेम वो महसूस कर सकता है, चाहे कितना भी हिंसक जानवर क्यों ना हो। यदि शेर के पास मन आ जाए ना, तो बहुत खतरनाक हो जाए वो। शेर पे मन नहीं होता फिर भी इतना खतरनाक नहीं रहता, इस कारण से जब उसे भूख लगी होती है, केवल जब शेर भूखा होता है तभी किसी दूसरे जानवर को मारता है, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। भूख का अनुभव हुआ, उसकी अंतर चेतना ने कहा भोजन का प्रबंध कर, और वो भोजन करता है। लेकिन अगर शेर पे मन लगा दिया जाए तो दुनिया का सबसे घातक प्राणी हो सकता है वो, उससे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। अब जरा कल्पना कीजिए, मनुष्य है, मन से प्रभावित मनुष्य, यदि उसमें शेर जैसी शक्ति आ जाए या शेर जैसे घातक उसके पास पंजे हों, तो भाई क्या करेगा ऐसा मानव? कितना बुरा हाल कर देगा सबका। अभी तो हाल देखिए, न पंजे हैं, न सींग हैं, न खतरनाक दांत हैं, फिर भी वो कितना खतरनाक है प्राणी, मनुष्य नाम का प्राणी। कितने लोगों को मुसीबत में डाल देता है। अब देखो ना, किसी ऐसे ही खतरनाक मनुष्य के कारण एक कोरोना हमारी पूरी पृथ्वी पर प्रभावी हो गया। किसी ऐसे ही दुष्ट मन से ग्रसित मानव के कारण ऐसा हुआ। हमारे देश में मन से ग्रसित इतने सारे नेता हैं जो पूरी पब्लिक का खून पी रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी का खून पीते हैं वो। आज तो लोग मरने को तैयार हैं, करोड़ों लोग मरने के कगार पे पहुंच गए हैं, पर ये खून पीने वाले नेताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी मन से बाधित है। तो मन को, एक साधक के लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है, यदि वो हृदय के साथ एकाकार ना हो पाए। यदि मन में श्री गणेश ना विराजें तो निर्थक है साधना, निर्थक है ध्यान, सब कुछ बेकार है, कोई लाभ नहीं है इसका। तो मन में धारण करना होगा श्री गणेश को या श्री मां को, एक ही बात है। अब चॉइस है हमारी, किसके प्रति हमारा प्रेम ज्यादा फूटे। मजेदार बात यह है, यदि श्री माता जी के प्रति अगाध प्रेम है तो श्री गणेश जी तो ऑटोमेटिकली हमें प्रेम करना शुरू कर देते हैं। पर एक ब्यूटी है, उनकी जो विशिष्टताएं हैं वो हमें तभी प्राप्त होंगी जब हम श्री गणेश जी के साथ अच्छे से एकाकार हो जाएंगे। श्री गणेश जी का प्रेम तो हमें मिल जाएगा, माँ के प्रति हमारा अगाध प्रेम है तो प्रेम तो हमें दे देंगे, पर उनकी जो विशिष्टताएं हैं उनके लिए हमें उनके साथ तादात्म्य बनाना ही होगा ध्यान में।
उनका आवाहन करना होगा, उनको अपने भीतर में बुलाना होगा, उनको अपने सर्वत्र अस्तित्व में अनुभव करना होगा, तो उनकी विशेषताएं हमारे भीतर में आनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये एक खास बात है। अब चूंकि वो आह्वान जो करना है वो अंतरिक्ष से ही करना है हमें? नहीं, दो प्रकार से है ना भाई। हमारे हृदय में भी बुला सकते हैं आप उनके निराकार अस्तित्व को बुला सकते हैं, जैसे चाहे करें। अभी जैसे आज एक प्रक्रिया से गुजरे तो ये सर्वोत्तम प्रक्रिया है। अब बाकी तो आप कैसे भी कर लें, आ ही जाएंगे। अगर निश्चल होकर पुकारेंगे तो आ ही जाएंगे। वो तो सबकी सुन लेते हैं, छोटे से छोटे बच्चे की सुन लेते हैं, गरीब से गरीब की सुनते हैं, अमीर से अमीर की सुनते हैं। और जब दुष्ट भी याचना करते हैं श्री गणेश जी बचा लो, तो कई बार वो भी आकर उन्हें संभाल देते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि आगे दुष्टताएं नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई दुष्ट आदमी चतुराई दिखाए कि अरे अभी तो मैं परेशानी से निकल जाऊं, बाद में किसने देखी, तो फिर क्योंकि श्री गणेश जी अंदर से जानते हैं कि उसके अंदर चालाकी है, तो उसके आस पास भी नहीं फटकने वाले। वो ऐसे ही सड़ता रहेगा, ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, पास कोई नहीं फटकेगा। श्री गणेश जी नहीं पहुंचने वाले उनके पास, क्योंकि अंतर्यामी भी तो है श्री गणेश जी, कि वो ट्रिक से मुझे बुला रहा है या वास्तव में सच्ची पुकार है, ये मुझे अनुभव होता है। अब सुनने वाले कहेंगे बड़ा आया ठेकेदार श्री गणेश जी का है, तेरे कहने से चलेंगे श्री गणेश जी, ऐसे भी सुनने वाले कह सकते हैं ये बातें। पर सच्चाई तो ये है, जो भीतर में हृदय से आता है वही बोलना होता है। एक सेकंड के लिए फिर इसकी बैटरी बैठ गई है। जी बोलिए, थोड़ा सा समय रह गया है अभी। और कोई सहजी अपने उद्गार प्रकट करना चाहते हैं? बोलिए, 2-4 मिनट का समय है शायद। लगता है सब गहरे ध्यान में चले गए हैं। समाप्त कर दें? अगर कुछ कहने को नहीं है तो 2-4 मिनट। हाँ जी, बहुत चैतन्य बहता है। क्या भैया आप कुछ भी बोलते हैं तो बहुत चैतन्य बहता है, कुछ भी बोलते वही सब कह रही हूँ। होते हैं कार पे, शुद्धि पे आकर। हाँ जी, क्या बोला? कुछ समझ नहीं आ रहा। आज इंटरनेट कुछ बहुत चैत होता है सहस्त्रार पे भी, राग पे। ऋचा, आज तुम्हारे साइड का इंटरनेट ढंग से काम नहीं कर रहा है। तुम्हारे साइड का इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा। अच्छा, आज गड़बड़ इसलिए हुई, अब मुझे समझ में आ गया आज इतनी सारी गड़बड़ क्यों हुई है। क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, श्री गणेश जी का आह्वान हो रहा है, क्योंकि उनकी तो शामत आ जाएगी अगर श्री गणेश जी पधार गए तो। इसलिए उन्होंने पूरी जान लगाई, हर तरीके का डिस्टरबेंस पैदा करने का प्रयास किया। यही बात है आज। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सारा कार्य कराया, यही तो उनकी महानता है। सहस्त्रार पे खिंचाव, चक्र पे खिंचाव होता है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। अगर खिंचाव नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा ध्यान में, ध्यान लगेगा कैसे? पूनम दीदी आज साइलेंट मोड में है। समाप्त करें आज सेशन।
हाँ जी, हाँ नीतू। सर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद सबसे ज्यादा बाधा मुझ में ही थी। आज क्या हुआ, पहले तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। पहले तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने जसमीन दी को मैं आईडी पे लॉगिन करके बैठू, लेकिन वो ले ही नहीं रही मुझे। अब 15 मिनट हो गए, मुझे पता नहीं क्या हो गया। फिर हमने तो वापस व्हाट्सएप पे फिर दूसरी आईडी पे लॉगिन करा, फिर हम एंट्री करी। उसके हाँ। बाद जब कभी ऐसा हुआ करे ना, एक बार ग्रुप में देख लिया करो कोई दूसरी आईडी तो नहीं आ गई है, क्योंकि कोई गड़बड़ होने आज की तो फिर 15 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद हमने 15 मिनट हो गए, क्या हो गया, फिर हमने दूसरी बार फिर लॉगिन किया। मेरे साथ को आज भी जैसे आपने तो श्री गणेश जी का आह्वान किया गया, तो मूलाधार में सबसे नीचे जैसे कुंडली पे अटेंशन किया गया, तो उसमें थोड़ा सा दर्द खिंचाव सा महसूस हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कुंडली ऊपर गई, अलग अलग चक्रों पर अटेंशन गया, तो जब सेंटर हार्ट था जो उसमें बहुत ज्यादा ना वैक्यूम, बहुत ऐसा लग रहा था मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स कि भर गया और धक 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 कर रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था, और वो ऐसा हो रहा था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ लिसनिंग। तो सर ना मेरे को ना ऐसे धक अजीब सा हो रहा था, और ये जो सेंटर हार्ट है ना बहुत ज्यादा ना भरा हुआ था। मतलब कि मेरे को ना सांस ही नहीं आ रही थी, फिर मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। फिर आखिरकार है ना, फिर मैंने गणेश जी से क्षमा मांगी कि मैं आज बैठ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे ना धरती माँ पे लेटना है। तो मतलब कि इतना ज्यादा अजीब सा हो रहा था कि मुझे ना धरती माँ पे लेटना पड़ा, बिल्कुल इस तरह से। फिर उसके बाद मैंने दोनों हाथ है ना अपने फ्लोर पे रखे, फिर मैंने कहा कि अजीब से कुछ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। फिर बहुत देर बाद में ना, फिर जैसा आपने कहा ना कि इस तरह से साकार कीजिए, श्री गणेश जी के साकार रूप को सेंटर हार्ट में, तब मैं ना, जब हमने ऐसे किया ना, उसके बाद जो पूरी एनर्जी थी, क्योंकि हम पूरे लेटे हुए थे, क्योंकि मुझे लेटना पड़ा, पता नहीं क्यों मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। फिर मैं पूरी लेटी, दोनों हाथ ऐसे खुले थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज निकल के गई है यहाँ से, मतलब यहाँ पे मेरे को हल्का महसूस हुआ, और यहाँ से कुछ चीज निकल के गई। उसके बाद फिर हम बैठे, पता नहीं सही बाधा थी क्या थी, समझ में नहीं आ रहा। देखो उसके बाद फिर हम बैठे, सर पता नहीं बैठा नहीं जा रहा था, मुझे लग रहा बाधा थी, और धड़कन के बीटा लगा रहे थे, बाहर आ गया मेरा हार्ट। वो जो बीट होती है ना, हार्ट बीट, वो मुझे आज तो पता नहीं क्या हो गया कि मेरे को हार्ट अटैक नहीं, ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं ना, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, ऐसा कुछ अजीब सा फील हो रहा था कि आज तो गई नहीं ढंग से नहीं हुआ सर। एक्चुअली क्या हुआ, जो आपको अनुभव हुआ ना, उससे आप डर गए, क्योंकि आपको आपके सेंट्रल हार्ट में जो प्रेशर बना उसका आपको अनुभव तो था नहीं। एक मिनट सुन लो, इस अनुभव का आपको कभी अनुभव तो है नहीं, तो आप डर गए, आपका माइंड एक्टिवेट हो गया कि ये क्या हो गया मेरे अंदर। जबकि ये जब दबाव बनता है ना सेंट्रल हार्ट में, तो एक अच्छे लक्षण होते हैं, और जब ये खूब दबाव बनता है ना, तो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ऐसा धड़कन शुरू होगी, जोर जोर से धड़केगा ये सेंट्रल हार्ट चल रहा है, दिल नहीं धड़क रहा है, ये सेंट्रल हार्ट की धड़कन है, जिसको श्री कबीरदास जी ने कहा है। एक सेकेंड सुन लिया करो, थोड़ी देर बोलने से, थोड़ा आराम से सुनो, कन्वर्स एक एक करके होगा ना। जब ये जोर से दबाव बनेगा हमारे हृदय में, जब जोर से दबाव बनेगा ना, तब ये हृदय चक्र धड़कना शुरू होगा, और जब ये धड़कना शुरू होगा तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन ये बहुत अच्छे लक्षण है। कबीरदास जी ने इसके बारे में बताया था, अनहद का बजना, जोर जोर से धड़ धड़ करके बजता है, जैसे कि किसी ने जनरेटर चला दिया हो, और पूरा कंपन आता है शरीर में। इट इज ए वेरी गुड साइन, खराब नहीं है। हाँ, ये खराब लक्षण नहीं है। तो इसलिए बहुत से लोगों को पता नहीं होता, बहुत से सहजी घबरा जाते हैं,
उनको लगता है उनके अंदर बाधा आ गई है, जैसे तुम्हें आज लग रहा था। माँ की शक्ति जब जागृत होती है तो कोई मामूली शक्ति होती है। सेंट्रल हार्ट की जो पावर है ना, वो ऐसा लगेगा पूरा भूचाल आ गया वो शरीर में जब वो चलती है, जागृत होती है। 2000 में, ईयर 2000 में माँ भगवती ने अनुभव कराया था ये, और ये 45 मिनट्स तक रहा था मेरे को, 45 मिनट्स तक नॉन स्टॉप, बहुत ही जोर जोर से अंदर धड़क रहा था सेंट्रल हार्ट, और इतनी जोर से आवाज आ रही थी, ढक 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 ढक, जैसे कोई बड़ा भारी जनरेटर चल जाता है। बट इट इज ए वेरी गुड साइन, बहुत अच्छे लक्षण है। ये जब घटना हमारे अंदर घटित होती है, तुम्हारी तो थोड़ी देर रही होगी, तुम घबरा गई एकदम। अगर तुम इसे कंटिन्यू रखती, 10 मिनट रही थी, हाँ 10 मिनट में घबरा गई थी मैं। हाँ, अगर तुम इसे कंटिन्यू रखती तो तुम्हारे हृदय को पूरी तरह और भी खोल देता है। फिर तुम्हारे अंदर डर नाम की चीज जीरो हो जाती, भय नाम की चीज खत्म हो जाती, किसी प्रकार का भय रह नहीं जाता। तो हमने जो श्री गणेश जी से इतनी सारी प्रार्थनाएं की, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जब काम शुरू कर दिया तो वास्तव में घटनाक्रम घटित होता है ना अंदर। ये कोई जुबानी ऐसे ही कहने वाली कोई मजाक वाली बातें थोड़ी हैं, ये वास्तव में घटित होती हैं चीजें। क्योंकि हमने समझा नहीं होता अनुभव से, तो हम सोचते हैं अरे कैसे हो सकता है। जब अपने अनुभव होगा तब पता लगता है कि हाँ होता है। और दूसरे एक और बड़ी समस्या है, जो भीतर के अनुभव होते हैं ज्यादातर हमने सुने नहीं है किसी से, तो हमें मालूम ही नहीं, तो हम हर चीज को बाधा मान लेते हैं। जो भी अच्छी चीजें घटित होती हैं हमारे यंत्र में, सबसे पहला हमारा माइंड से बीमारी आती है, अरे बाधा लग गई, क्योंकि हमने तो बाधाओं के अलावा कुछ जाना ही नहीं। हमने तो इसलिए जब भी कभी ऐसा महसूस हो, शांति के साथ में अपने चित्त को उसी स्थान पे रखें, और रखने के बाद में स्मरण करें जिनका भी स्मरण कर रहे हैं, और पूरी एकाग्रता के साथ वहीं पर अपने चित्त और चेतना को बनाए रखें। ऐसा जब करेंगे आप, तो जो भी आपके घटनाक्रम भीतर में घटित हो रहा होगा सूक्ष्म, वो और तीव्र हो जाएगा, और उससे जो शक्तियां उत्पन्न होंगी, उससे जो शक्तियां जागृत होंगी, वो आपके पूरे यंत्र में भ्रमण करना प्रारंभ कर देंगी। क्योंकि हर एक शक्ति, हर एक देवता की शक्ति जो होती है, वो एक विशेष कार्य करने के लिए हमारे भीतर में जागृत होती है। हमारा सूक्ष्म यंत्र अनेकों प्रकार की चीज़ों से सक्रिय होता है, अनेकों प्रकार की, अनेकों इंटेंसिटीज वाली ऊर्जाओं से हमारा शरीर, हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है, वो संचालित भी होता है, जागृत भी होता है, और चलता भी है। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। इसी के साथ आज का पूरा सेशन जो चला है वो समाप्त होता है, और वार्तालाप भी समाप्त होती है। जय श्री माता जी।
डालना चैतन्य में, तो एनर्जी काफ़ी सभी चक्र धीरे धीरे घूमने स्टार्ट हो गए। मूलाधार से सहस्त्रार तक एनर्जी धरती पे आती है, सभी चक्रों में ये घूमती करती। आज एक अनुभूति ये हुई भैया कि जब आपने कहा कि फिर से अपनी सप्तल सिस्टम में आप सेट कीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हमारा पूरा सप्तल सिस्टम हमारी चक्र और नाड़ियाँ हमारे सामने थी और हम उन चक्र और नाड़ियों को एनर्जाइज कर रहे थे शायद, क्योंकि हमें पूरे चक्र हमें एक फील हुए हैं। बहुत सुंदर एनर्जी से चक्र और नाड़ियाँ हमको फील हो रही थी, बाकी कुछ भी नहीं, जो कि हमारे अंदर नहीं हमारे सामने हमें फील हो रही है। और हम सब चक्र और नाड़ियों पे कहते हैं एनर्जी फील कर रहे थे। उसके बाद भैया जब आपने कहा श्री गणेश जी की अनुभूति कीजिए, ऊपर श्री गणेश जी को लेकर चित्त को, तो हमको ऊपर श्री गणेश जी की निराकार शक्ति आती थी। उसके साथ हमें जब हृदय में हमने श्री गणेश जी को स्थापित किया, तो हमें श्री माता जी श्री गणेश रूप में दिखाई दिया। ये हमें फील हुआ है बहुत क्लियर कि श्री माता जी श्री गणेश जी रूप में है। उनकी आंखें जो है वो जैसे कि हम उनके अंदर पूरी तरीके से समा गए हैं। श्री माता जी सबसे पहले तो दोनों हाथ खोले हुए हमें अपने अंदर किया, और उसके बाद हमारा पूरा अस्तित्व उनके अंदर समा गया। दोनों आँखों पे जब हमारा आपने कहा तो आंखें श्री माता जी की श्री गणेश रूप में हमें श्री माता जी के ही अंदर श्री गणेश जी की आंखें मिलती हुई अपने अंदर, और आज्ञा पर भी हम पूरी तरीके से महावीर श्री चरणों में भी थे। हमें सिर्फ श्री गणेश जी में श्री गणेश जी को फील करने के लिए हमें सिर्फ श्री माता जी की फील होने लगा, जो कि श्री गणेश रूप में है और पूरे दोनों हाथ फैलाए हमारी तरफ देख रहे थे। और एक चीज़ और अनुभूति हुई भैया कि हमें आज सभी चक्रों पर श्री गणेश जी दिखाई दिए हैं, फील हुए हैं। सभी चक्रों पर श्री माता जी के चरण भी फील हुए हैं नीचे से ऊपर तक। और एक चीज़ थी भैया स्टार्टिंग में जब आपने विशुद्धि में बोला कि अपना देखिए क्या है, उसके कुछ ही सेकंड पहले हमें हमारी विशुद्धि पर श्री गणेश जी तीनों रूप में तीन मुख में हमें श्री गणेश जी का चेहरा दिखाई दिया। कुछ पल के लिए ऐसे फील हुआ जैसे विशुद्धि में श्री गणेश जी तीन मुख में विराजमान है। जो भी है भैया ये हमें दिखाई तो नहीं दिया समझ, सिर्फ हमने ये सब फील किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने किया है और पूरी जागृत अवस्था में हमने इस चीज़ को फील किया है। क्योंकि आज वाइब्रेशन तो बाद में स्टार्ट हुई, सिर्फ एनर्जी की सभी चक्रों पर वाइब्रेशन जब हम उनको अपने हृदय में बिठाया और उनके अंशों के द्वारा हमने उन्हें श्री गणेश जी के प्रेम को उधर पहुँचाया, तब से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद तो भैया आपकी चेतना ने आज हमें बहुत रुलाया, हम खूब रोए हैं। जब आपने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, तो हमारी आंखों में से कंटिन्यू पानी गिरता खूब गिरा है, खूब गिरा, और वो आंसू जो गिर रहे थे वो हमारे श्री माता जी के श्री चरणों में गिर रहे थे। ये चीज़ हमने फील की है। जो भी है भैया बहुत सुंदर अनुभूति, पूरा शरीर बाद में वाइब्रेट हो रहा था, चैतन्य फील हो रहा था, और बहुत ही लाइट वेटेड आज हमको महसूस हो रहा है भैया। जो भी है भैया श्री गणेश जी के दर्शन आज हमारे अंदर हुए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो मैच में हमने बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पा रही है, पता नहीं कि साउंड का प्रॉब्लम क्या है। जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता अंशुल, कोई बात नहीं, ध्यान के दौरान यदि आंखों से पानी गिरता है तो गिरने देना चाहिए, कोई समस्या नहीं है।
न जाने कितनी सदियों से हम दुनिया भर के इमोशंस से घिरे हुए रहते हैं, और घिरे हुए ही नहीं रहते बल्कि उन इमोशंस से दबे हुए रहते हैं। जब परमेश्वरी की शक्ति हमारे अंतःकरण को स्पर्श करती है ना, तो वो जो बंधन है वो टूट जाता है, और वो जो दबाव है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि दबाव किस चीज़ का है? दबाव है हमारे मन का। लेकिन जब माँ की शक्ति हमारे अंदर आती है तो मन जो है लगभग मिट जाता है और स्वतंत्रता महसूस होती है चेतना में। तो वो जो स्वतंत्रता मिलती है ना, एक आसानी से नहीं मिलती स्वतंत्रता मनुष्य को। वो 24 घंटे अपने मन की गुलामी करता है। लेकिन ध्यानस्थ अवस्था में शिवा का जब इस प्रकार से प्रेम प्राप्त होता है तो स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता के कारण एक तरीके से वो अश्रु बहना प्रारंभ हो जाते हैं। ये कोई खराब साइन नहीं है, इट्स ए गुड साइन। जय श्री माता जी। सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री माता जी। और आज का अनुभव आज के सेशन के लिए सुंदर अनुभव था। सामूहिकता को बहुत सारा से जो माध्यम बने हैं उससे बेहद गहन खुशबू को उसके सामीप्य को उसकी गहनता को महसूस करने के लिए श्री गणेश तत्व को, श्री गणेश जी के निराकार स्वरूप को और उनके साकार स्वरूप को अपनी आत्मा में, अपने कण कण में, सभी जगहों पर इतनी सुंदर ऊर्जा का प्रवाह, इतना शीतल, और यह यूँ कहेंगे कि मन के साथ ही उनका जुड़ना। तो ये सही महसूस किया ऐसा कि अगर श्री गणेश जी मन के साथ भी जुड़ जाएंगे तो मन भी कितना पावन हो जाएगा। और आज के सेशन में शुरू से लेके और अंत तक एक बार भी कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुए हम, और बिल्कुल ऐसे जैसे गणेश जी निराकार रूप में हमारी चेतना के साथ हमारे इस सप्तम सिस्टम में एकदम से जैसे अपनी सुंदर से सौम्य स्वरूप में धीरे 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 सब चक्रों पर आह्वान करने के साथ साथ वो आते जा रहे हैं। और हमारे अंदर एकदम बिल्कुल अंदर जैसे हमारे चेतना के साथ एकदम जैसे मैश हो जाना, मतलब बिल्कुल एक तरह से एकाकार हो जाना। और मेरा जो लेफ्ट आ गया था और सेंटर हैंड, वो गणेश जी को जब वहाँ पर महसूस किया गया तो मैंने अपने हृदय को बहुत एकदम बैलून से जैसे उसमें महसूस हुआ। सेम वही चीज़ मैंने लेफ्ट आ गया पर धीरे धीरे उसका आकार बढ़ा और धीरे 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 फिर वो काम हो गया। तो शिव माता जी के कितने प्यारे यंत्र हमारे सहजभागी जिससे शिव माता जी ने माध्यम बनाया है, और कितनी सुंदर सामूहिकता जिनके माध्यम से हम अपनी छोटी छोटी त्रुटियों को एकदम सबके समक्ष रख के बाहर निकाल पाते हैं, उससे दूर हट पाते हैं या उसे स्वीकार कर पाते हैं। तो ध्यान की ग्रोथ में मैंने यहाँ पर इस सेशन में ये बहुत अच्छा समझा। जय श्री माता जी। श्री माता जी के सभी प्यारे संतोष पुष्पों को इससे का प्यार भरा श्री माता जी। ध्यान का सेशन जो भी स्टार्ट हुआ है, कल का जो मेरा अनुभव था मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी। पूरी सामूहिकता को बहुत सारा प्रेम, क्योंकि सामूहिकता के कारण ही हम ध्यान की उस स्थिति में गहन उतर पाते हैं। और सभी मिलकर जब ध्यान अवस्था को बहुत सुंदर तरीके से ग्रहण करना शुरू करते हैं तो बहुत सुंदर स्थिति भी बनती है और नए नए अनुभव भी होते हैं। बहुत सुंदर अनुभव था सूर्य देवता को अपनी चेतना के साथ, अपनी आत्मा के साथ महसूस करना।
जो कल का मतलब ये जो सेशन था, तो इसमें मेरा जो मैं बोलूँगी कि मतलब मेरा मूलाधार से लेके सहस्त्र, यानी हृदय पर सुंदर एकदम बैलून के जैसे, और सहस्त्र पे बिल्कुल कंटिन्यूअसली, मतलब पूरे सेशन में बहुत सुंदर ऊर्जा, जिसको झंकृत भी बोल सकते हैं, या जिसको बहुत सुंदर से और मीठी मीठी सी जो पूरे आपके पूरे सिस्टम में जो एक ऊर्जा प्रवाहित होते रहती है, धीरे 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 वो अनुभव हुई। और इस पूरे सेशन में जो मेरा विशुद्धि चक्र था, पूरे सेशन का जो पूरा इफेक्ट था वो मेरे विशुद्धि चक्र पर मैंने महसूस किया। विशुद्धि चक्र बहुत दूर तक एक रोए रोए के जैसे पूरा आँखों के ऊपर जो जैसे आप अगर किसी पहाड़ी पर जाते हैं और तब वो बहुत बर्फीली जगह होने से आपको वो जो फीलिंग होती है कि आपको वो अपने एक चारों तरफ आपके एक ऑरा बन जाता है रुई जैसा, तो वो बहुत महसूस हुआ। और सूर्य देवता के साथ जब आत्मा को कनेक्ट करने के लिए कहा गया, अपनी चेतना को उस धरातल पर उतारने के लिए कहा गया, तो उस समय तो वो व्यू चेतना में इतना खूबसूरत महसूस हुआ कि बहुत दूर से पूरा चित्र जो था वो सूर्य देवता के ऊपर था। और विशुद्धि चक्र में मेरे जैसे कि बिल्कुल एकदम जो पानी की लहरें होती हैं, उस तरह का जो चारों तरफ मैंने उस ऑरा को किया, बिल्कुल साक्षर उसको मैंने महसूस किया। और यहाँ पर मैं एक अपना अनुभव और आप सब लोगों से शेयर करूँगी कि ये जब हमने कल सेशन किया था, तो कल ये कराया गया, तो 3-4 दिन पहले दोपहर के समय थोड़ा सा मैं बाहर आंगन में बैठी और बहुत तेज़ धूप थी, और उस समय ऐसे ही चेयर पे बैठी और कहीं ना कहीं ऐसे ही ध्यान अवस्था में सूर्य देवता से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई। उस समय जो ये सेशन में आज कहलाया गया, वही सेम विचार मेरे मन में आया कि अगर हम सूर्य देवता को बहुत उनसे कनेक्ट होते हैं, अपने हमारी चेतना को उस धरातल पर उतारते हैं, तो कैसे फीलिंग होती है। तो एकदम पूरा तंत्र एकदम से पूरा ठंडा, मतलब सूर्य तो तेज है, उनका प्रकाश तो बहुत तेज है, पर उनमें इतनी शीतलता को बहुत महसूस किया पूरे सिस्टम में। तो ये सेशन बहुत सुंदर था, मेरी अनुभूति थी कि पूरे सिस्टम में मेरा विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से फुलफिल हुआ, और वो बहुत मैंने शीतलता को अपने एकदम विशुद्धि चक्र पे बहुत अच्छे से महसूस किया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मैं अपने कल के ध्यान का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। कल नेटवर्क नहीं आ रहा था और कनेक्टिविटी सही से नहीं हो पा रही थी, मेरी बात नहीं पहुँची भैया तक। तो भैया मैं ये बताना चाह रही थी कल कि जब आपने मूलाधार से लेके सभी चक्रों पे धीरे धीरे जब ऊपर चित्त को कहा था ना कि ऊपर लेके जाओ, श्री गणेश जी को फील करते हुए, उनके अंश को फील करते हुए, तो जैसे मूलाधार से शुरू किया मैंने, तो मूलाधार से जैसे हम स्वादिष्ठान पे आए, फिर स्वादिष्ठान से नाभि पे आए, तो चित्त का एक छोर नाभि से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मतलब इतनी जगह विभाजित होता जा रहा था, डिवाइड होता जा रहा था जैसे जैसे ऊपर आ रहे थे। पर विशुद्धि पे आके कहीं पे, विशुद्धि पे आके वो चित्त एकदम से जैसे इतनी जगह जैसे हमारा डिवाइड हो गया, तो उसके बाद फिर चित्त भटक गया, जैसे आपने बताया कि मन का कीड़ा होगा कुछ। पर भैया क्या हम 7 जगह चित्त लगा सकते हैं? जैसे कि मुझे फील हुआ कि हम 7 जगह मतलब इस तरह से मेरा चित्त डिवाइड होता जा रहा था कि मूलाधार, स्वादिष्ठान जैसे ऊपर आते हुए, तो उन सभी चक्रों पे भी मेरा चित्त रह पा रहा था। पर एकदम से जैसे जैसे चित्त ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, तो शायद इस वजह से वो चित्त एकदम से भटक गया मेरा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आपका सूर्यमंडल और श्री गणेश जी वाले ध्यान इतने बढ़िया हैं, मैं बता नहीं सकती। उनसे
भैया मैं रात को भी गणेश जी वाला किया, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भी गणेश जी वाला किया। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि भैया थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस रहा, एक दो बार मेरा मन थोड़ा सा भटका और थोड़ी सी मेरे हार्ट में हल्की सी फ्यू सेकेंड्स के लिए पेन हुई, और उसके बाद तो आवरण से बाहर ही आने को मन नहीं था कि गणेश जी के अंदर ही अपने आप को स्थित करी रखो। बहुत आनंद। जय श्री माता ऋचा। बिल्कुल, हम एक साथ बहुत सारी जगह पर अटेंशन रख सकते हैं। जैसे जैसे हमारे सहस्त्रार के छिद्र खुलते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी गहन ध्यान में और ज़्यादा उन्नति होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे चित्त का उपयोग भी अनेकों स्थानों पर एक साथ किया जा सकता है, निश्चित रूप से किया जा सकता है। और इसमें कोई भटकने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे भीतर में क्षमताएं विकसित होंगी, अब जैसे कि श्री माता जी के 1000 अवतरण हैं, तो हाईएस्ट लेवल पे जब हम पहुंचेंगे ना, तो हम 1000 जगह पर भी एक साथ अटेंशन रख सकते हैं। सोचिए, कैन यू इमेजिन? क्योंकि वो क्षमता जो है हमें दैवी शक्तियां ही प्रदान करेंगी, वो हमें प्राप्त हो सकती हैं सारी चीज़ें। पर आने वाले समय में, क्योंकि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि 1000 अवतरण का मतलब है हमारा चित्त भी 1000 स्थानों पर एक साथ कार्य कर सकता है। जय श्री माता जी। सभी सहज साथियों को आज का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मेडिटेशन में। कल जब रमनी दीदी ने बताया कि पार ब्रह्म परमेश्वर से जब उन्होंने जूम पे ध्यान किया तो उनकी चेंजेस फील हुए, और कलेक्टिव मेडिटेशन में जब उन्होंने किया तो उन्हें बहुत डिफरेंस फीलिंग आई। तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि कैसे होगा या कैसे करूँ। और जब आज सुबह जब मैं मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए उठी, मैंने आज अपना पूरा अटेंशन पारब्रह्म परमेश्वर पे रखा और अपने मध्य हृदय से जुड़ी रही। उस समय तो मैं थॉटलेस थी, पर मैं साइलेंट थी। पर जब अब मैं अपने पूरे दिन में देख रही हूँ कि मेरे अंदर कोई थॉट नहीं आ रहा, मैं बहुत क्वाइट फील कर रही हूँ, अंदर से साइलेंस फील कर रही हूँ और एक पीस फील कर रही हूँ भीतर में। रोज़ मैं करती हूँ, पर आज कुछ और डिफरेंस फीलिंग है, इसीलिए मुझे आज बहुत अच्छी फीलिंग आई। और जैसे कल बता रहे थे कि अगर आप शेयरिंग करते हो तो बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, तो आई वांट टू थैंक रमनी दीदी जो उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर भी जिज्ञासा हुई और मेरे अंदर भी ये चीज़ आई कि मैं भी इसे प्रैक्टिस करूँ। थैंक यू। जय श्री माता जी। भैया ये जो मैंने फोटो भेजी है ना, मैं ऐसे मेडिटेशन किया करती थी श्री माता जी के साथ, श्री माता जी के अंदर बैठ जाती थी। बहुत आनंद आता था। और गणेश जी को ये तो अंदर बैठ के, और वैसे जब ध्यान करना ना, जब मन नहीं लगना या ध्यान करने को इच्छा ना होनी, जी कार्तिकेय जी मेडिटेशन करे, उनको अपने हाथ में बिठा लेती थी। तो जो आज आपने गणेश जी के अंदर घुसकर अपने अस्तित्व को बिठाकर करवाया, उसका आनंद ही बहुत ज़्यादा आया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने लिखने में थोड़ा लिख लिया था, लेकिन अब ऑडियो के रूप में बताना चाहती हूँ आपको जो आज सुबह मुझे हुआ है एक्सपीरियंस। कि जैसे कल का जो जूम सेशन का ध्यान सब लोगों ने साथ किया गणेश जी के साकार रूप का, वो तो वास्तव में बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जी लेवल बहुत हाई था। उसके बाद में वैसे मैंने जब से जूम का चालू किया सेशन करना, तो उसमें 2-3 बार से जो है जब भी शाम के 4 बजती है और मेरी
लेफ्ट आज्ञा में बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाता था। फिर मैं उसको इग्नोर करती थी, ध्यान में भी बैठ जाती थी, तो कभी ठीक होता था कभी नहीं होता था। कल भी ऐसा ही हुआ, 4 बजे जैसे ही हुई और बहुत तेज पेन जो है मेरे लेफ्ट आज्ञा के अंदर हुआ। तो इतना ज़्यादा था कल तो कि मैं सोच रही थी कैसे बैठूँ क्या करूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये माँ की शक्ति जो है खींच रही थी कि नहीं ध्यान तो मुझे करना ही है, और एक जो अंदर की पिपासा है वो तो ध्यान से ही शांत होगी। तो मैं उसी चक्कर में बैठ तो सही, फिर ध्यान बहुत अच्छा हो गया, ध्यान अच्छा हुआ और कम से कम 2 घंटे तक सिर का दर्द वैसे ही था, सहस्त्रार में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, और फिर इसके बाद में शाम को हल्का हो गया। ठीक है, रात को मेडिटेशन किया तो सब चक्रों पर एनर्जी फ्लो किया चित्त के माध्यम से। तो जो मेरे हार्ट में जलन हो रही थी 2-4 दिन पहले से बताया था मैंने, तो मुझे बहुत ठंडा फील होने लग गया सेंटर हार्ट और लेफ्ट हार्ट में, काफ़ी अच्छी ठंडक। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा, मैं सोची कोई पानी वानी तो नहीं लग गया, ऐसे चेक भी किया लेकिन पानी तो नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छी ठंडक महसूस हो रही थी और ध्यान बहुत अच्छा हो गया। और सहस्त्रार ध्यान करते करते ही फिर मैं जब सोई तो चित्त को सहस्त्रार पर रख करके ही सोई, तो सहस्त्रार की जो चमड़ी है वो अपने आप इतनी जोर से राउंड राउंड होने लगी कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है अपने साथ। फिर कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा हुआ और अंदर का जैसे सब कुछ घूम गया हो और फिर बंद हो गया और मैं सो गई। फिर सुबह मॉर्निंग में जब अर्ली इन द मॉर्निंग ध्यान किया तो ध्यान बहुत अच्छा हुआ, एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। और जो पार ब्रह्म परमेश्वर से जब चित्त को जोड़ा तो हमेशा अमूमन तो जो है एक छोटा वाइब्रेशन की लाइन की जैसे महसूस होता था, लेकिन कल जो है एक बहुत बड़ी जो है धारा मुझे महसूस हो रही थी कि बहुत अच्छे तेज और ज़्यादा सरफेस के ऊपर जो है मुझे फ्लो हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और ध्यान करने के बाद में जैसे कि मैंने बताया कि अपने जो है को करने के लिए, सही करने के लिए अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं या स्वभाव की कैसे भी समझ लो, लेफ्ट आज्ञा पे अपन को एनर्जी देनी चाहिए 4-4-5-5 मिनट। तो वैसे ही मैंने ध्यान के बाद में लेफ्ट आज्ञा पर जैसे एनर्जी दी, तो एनर्जी देने के साथ थोड़ी सी कुछ ही सेकंड लगेंगे, एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा था और राउंड राउंड करके घूम भी रही थी अंदर से। तो फिर मेरे ध्यान में एकदम से कुछ वाइट श्वेत जैसे कुछ, मतलब आदमी नहीं कह सकते पर लेकिन ऐसा प्रतिरूप उसका जिसके हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वाइट और ऊपर मुंह उसका काला जैसे है, ऐसे मेरे लेफ्ट आज्ञा में से निकल के बिल्कुल ऊपर चला गया। मैंने ऐसे अपने अंदर ही चिंतन में पूछा कि ये मेरी सोल है, तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो जब ऊपर की तरफ ऐसे वो आकृति जा रही थी तो उसके मुंह से ही निकल रहा था कि आहा मैं आज मुक्त हुई, ओहो मैं आज मुक्त हुई, ऐसे करते करते वो कुछ ऊपर तक जाके मुझसे अदृश्य हो गई और फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। उसके बाद से न जाने मैं क्यों इतनी खुश हो रही हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, अपने अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही हूँ, काम करती हूँ, मुस्कुराती हूँ और बस पता नहीं क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब से ये सच है कि जब से ये जून वाला सेशन अटेंड किया है सब लोगों ने, एक तो भैया के दिशा निर्देश इतनी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं भैया कि बस ऐसा लग रहा है कि पीते ही जाओ। और फिर सब अपन जो भाई बहन एक साथ सामूहिक रूप से ध्यान कर रहे हैं,
तो सबकी एनर्जी